हमने दुनिया को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखा है एक्सट्रीमिज्म के हाथों, और यही कुछ पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े ख़तरे से हम नबर्द आज़मा है। और शिद्दत पसंदी जो है वो, अगर आप मुझे कहें कि पहला, दूसरा, तीसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या होगा और सबसे बड़ा पोटेंशियल क्या है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, हमें हिंदुस्तान से कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा ख़तरा है तो वो अपने आप से है। जो डेंजर विद इन है वो जो बाहर का ख़तरा है उससे बहुत बड़ा है। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज़म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस, क्योंकि तमाम बड़े जो वाक़यात हुए हमारे यहाँ वो मदारस के स्टूडेंट्स ने नहीं किए, वो ऑर्डिनरी स्कूलों से पढ़े हुए लोगों ने किए, क्योंकि उनके दिमाग ही आपने बंद कर दिए। अगर आप एक इस तरह की सोसाइटी तश्कील देंगे जिसमें दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो पहले ही मिनट में कुफर डिक्लेयर हो जाए, दूसरा नुक्ता नज़र जो है उसको फौरी तौर के ऊपर जहन्नुम की बशारत हो जानी है, तो आप दूसरा नुक्ता नज़र कैसे जो है उस सोसाइटी के सामने रख सकते हैं? आपको जो रोज़ाना खबरें मिल रही ना कि ये हो गया, आज साद रिजवी साहब माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, तहरीक लब्बैक को बहुत ज़बरदस्त काम हुआ उनका कायद रिहा हो गए आज। तो उनकी रिहाई, 300-400 अफराद की रिहाई, उनका घरों को भेजना, फिर मौलाना के ख़िलाफ़ रिव्यू बोर्ड में जाना, वफाकी हुकूमत का कहना कि हमें कोई इतराज़ नहीं कि इनको रिहा करने पर, वो रिहा हो गया वो। तो यही तो मुआहदा है, और मुआहदा है क्या इसके अलावा? लेकिन मैं आज तकरीर सुन रहा था वज़ीर इत्तलात की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी डीप थॉट रखते हैं। लेकिन आज उनका खिताब था, तकरीर थी इंतहा पसंदी के मौजू पर, वो बहुत शानदार थी, जानदार थी। और उन्होंने कहा उस तकरीर में, जो लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुई है, कि रियासत टीएलपी के मामले में पीछे हटी है और रियासत इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी कमजोरियां हैं और रियासत की अपनी रिट जो है वो कायम नहीं रह पाई है बाज़ मामलात में। और फिर उसके बताइए रीज़न। रेट गवर्नमेंट की कायम नहीं हो सकी, पुश किया गया, मजबूर किया गया हुकूमत को। बिकॉज प्रॉब्लम देखें, बात यह है कि इधर आपको टीटीपी की प्रॉब्लम्स हैं, इधर आपको इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका ने आपको एक किस्म की क्वेश्चन की हुई है, वो हर जगह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो फर्स्ट यू नीड टू बी इंटरनली स्ट्रॉन्ग टू फेस एक्सटर्नल थ्रेट। उसके लिए अगर आप इस वक्त ये बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुझे एक है कि मुआहदे में आई विश कि ये हो कि हुकूमत पाकिस्तान ने टीएलपी से क्या गारंटी ली है कि आइंदा के लिए वो कोई पुरतशद्दुद या ऐसा जो नुकसान, जानी माली नुकसान नहीं करेंगे। 700 मोर देन 700 लोग जो हैं वो रिलीज़ किए गए हैं जेल से, उनका नाम फोर्थ स्केड्यूल से निकाल दिया गया है। और दुनिया आपसे ये पूछेगी कि फोर्थ स्केड्यूल में जिनको आप डालते हैं वो लोग होते हैं जिनसे आपको हाई रिस्क टेररिस्ट का प्रॉब्लम होता है कि अटैक्स आ सकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। आपने एकदम से किस बुनियाद पे, वो कौन सी प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स थी, वो कौन से एविडेंसेस थे जिनकी बेस पे आपने उनको उस स्केड्यूल से निकाल दिया और वो आपकी सड़कों पे फिर रहे थे? उन्होंने आपकी ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हॉस्टेज बनाया और आपके जो टॉप ऑफ द लाइन इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने बीच में आके कहा इनको छोड़ दें और इनको सियासत करने दें। सो दिस इज़ नॉट ओवर येट, दिस हैज़ जस्ट स्टार्टेड साद रिजवी के बाहर आने के बाद। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ एंड आई थिंक इसकी बहुत बड़ी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इसकी हमने भारी कीमत माजी में भी चुकाई है और आगे भी चुकाने के लिए तैयार हैं। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खुद को हमेशा मजहबी सियासी जमातों के साथ अलाइन करती है। आपने उनके ऊपर से कलअदम का भी हटा दिया है, फोर्थ शेड्यूल से भी उनके सरबराह को निकाल दिया, उनको रिहाई भी दे दी है। बल्कि ये हुकूमत की एक अच्छा दानिशमंदाना
फैसला तो ज़रूर मैं कहूँगा इसलिए कि आपने मज़ीद जो कुछ तो खून होना था उससे बचा लिया, लेकिन इसमें हुकूमत की कमज़ोरी नज़र आई बहुत बड़ी। इतना कौम का मईशत का नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई, उसके बाद आपको उनको आखिरकार रिहा करना पड़ा, 4th शेड्यूल से उनको निकालना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि आपके ऊपर बैरूनी प्रेशर्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, भारत की तरफ से आपको कोई ना कोई अंदेशा लगा रहता है। अफगानिस्तान का मसला आने वाली सर्दियों में जो है वो बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फूड क्राइसिस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत ने ये सोचा कि कम से कम इंटरनल मसले को जो है उसको हल कर लिया जाए, इसलिए थोड़ी पसपाई दिखाई। लेकिन अब मैं इसको कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए हुकूमत का, क्योंकि अगर यहाँ पे मुल्क में इंतशार बढ़ेगा तो मईशत भी हमारी नीचे की तरफ जाएगी और हालात भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के मामले, इस तरह के मौके आने ही नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि जिस तरह आप कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में होनी चाहिए, मामलात को उसी तरह लेके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो सके। ठीक, तो मैं तो बुनियादी वजह को स्कूल, कॉलेज या मदरसों को नहीं समझता। बुनियादी वजह तो हमारे मुल्क की पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं। जब हमने स्कूलों कॉलेजों में जो है मजहबी जमातों के स्टूडेंट विंग बनाए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी और इधर सब कुछ, और फिर हमने वहाँ जो कल्चर हमने वो पैदा करने की कोशिश की है उन स्टूडेंट विंग्स ने, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। और ये पोल्यूशन जो है ये ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हुई बहुत ज़्यादा, और जो ज़ियाउल हक के बाद से जो कुछ हुआ है, ज़ियाउल हक से पहले का पाकिस्तान और पाकिस्तान था, और ज़ियाउल हक के बाद का पाकिस्तान और पाकिस्तान है।